नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 का जो जीके का पेपर है, ये पहले कैंसिल हो गया था, फिर जुलाई 2023 में ये दोबारा हुआ था। उसका आरपीएससी की फाइनल आंसर की के अनुसार विश्लेषण देखेंगे। जो आरपीएससी ने उत्तर माने हैं वही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को इन उत्तरों पर दिक्कत है तो वो अगर कुछ पॉइंट से रह रहा है तो बिल्कुल ये आंसर की है आरपीएससी की, और आरपीएससी की आंसर की से ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ब्लैंक था, फिर पूछ रहा है कि खालिस्तान पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। पहला ऑप्शन है चमड़ा, कागज, कपड़ा, लकड़ी। इसका सही आंसर माना गया है कपड़ा। क्या माना है? कपड़ा इसका सही आंसर माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है, मोर, बांदिया, पैरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर आरपीएससी ने माना है वो ग्रासिया है। क्या आंसर है? ग्रासिया। ये इसका सही आंसर है, ग्रासिया। तीसरा क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अगला क्वेश्चन था, लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही? टोंक, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा टोंक। सही आंसर क्या होगा? टोंक। निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? सूरजन चरित्र, वीरमदेव सोनग्रारी बात, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य। इसका आरपीएससी ने आंसर माना है वीरमदेव सोनग्रारी बात। क्या आंसर माना गया है? वीरमदेव सोनग्रारी बात। अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? बीसलदेव रासो की रचना चंद्रबरदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्रण, नरपति नाल। इसका सही आंसर होगा नरपति नाल। अगला क्वेश्चन है, दादू पंत की मुख्य गद्दी खालिस्तान में स्थित है। इनकी कौन सी जगह स्थित है? नरेना, गोगामेड़ी, सांबर, डीडवाना। इसका सही आंसर होगा नरेना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सही आंसर क्या है? नरेना। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। दोस्तों, ये तीनों ही रिक्वायरमेंट होती है और इसका सही आंसर है, यदि संबंधित राज्य विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। यह सत्य नहीं है। क्या पूछा है? सत्य नहीं है, सॉरी, सत्य नहीं है। तो ये कथन सत्य नहीं है, इसमें बाकी तीनों कथन सत्य हैं। कि संविधान संशोधन के तहत एक ही विभक्ति, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को
2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 5वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन। सही आंसर है 7वां संविधान संशोधन। सही आंसर क्या है? 7वां संविधान संशोधन। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई? राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4, इनकी सभी पुस्तकें किनके द्वारा रचित है? मंडन द्वारा रचित है। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिसंबर 1, 1998। इसका सही आंसर क्या माना आरपीएससी ने? दिसंबर 1, 1998। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। 7 अनुसूचित जाति से, 4 अनुसूचित जनजाति से, 9 अनुसूचित जाति से, 2 अनुसूचित जनजाति से, 6 अनुसूचित जाति से, 5 अनुसूचित जनजाति से। फोर्थ ऑप्शन है अनुसूचित जाति से 8 और 3 अनुसूचित जनजाति थी, यानी कि एससी से 8 और एसटी से 3 महिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 8 तो हैं एससी और 3 है एसटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद संभाला? यानी कि निम्न में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का संभाला? जस्टिस एस सगीर अहमद, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस अमर सिंह गोदारा। सही आंसर होगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। सही आंसर क्या होगा? जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। आरपीएससी ने यही माना है। निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पाड़िया। सही आंसर है हीरालाल देवपुरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव। राजीव स्वरूप, एनसी गोयल, निरंजन कुमार आर्य, सीके मैथ्यू। दोस्तों इस क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा बोनस माना गया है। क्या माना गया है? बोनस। ये क्वेश्चन बोनस है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 22, 13, 25, 17। सही आंसर होगा 17 सदस्य। सही आंसर क्या होगा? 17 सदस्य। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? 1999, 2000, 2002, 2004। आरपीएससी ने इसका सही आंसर माना है 2002।
क्या माना है? 2002। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पहला, हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर होगा हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। डॉक्टर BL रावत, डॉक्टर दीनदयाल, राम सिंह चौहान, डॉक्टर SS टांक। सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर BL रावत, फिर राम सिंह चौहान, फिर आएगा दीनदयाल और बाद में डॉक्टर SS टांक। यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसमें ACBD। ये RPSC ने माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर को पूरा करने के लिए उपयुक्त विशेष संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? डायल फ्यूचर, मुस्कान कार्यक्रम, स्माइल प्रोग्राम। आपका अगला कदम योर नेक्स्ट स्टेप और स्मार्ट शाला। इसका सही आंसर होगा डायल फ्यूचर। क्या होगा? डायल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? 10वां स्थान, 12वां, 14वां स्थान या 16वां स्थान? तो इसका सही आंसर RPSC ने माना है 12वां स्थान। क्या माना है? 12वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने ₹13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? नागौर, जैसलमेर अलवर, नागौर अजमेर बीकानेर, झालावाड़ राजसमंद उदयपुर, सिरोही भीलवाड़ा उदयपुर। सही आंसर होगा इसका नागौर, जैसलमेर और अलवर। झालावाड़ राजसमंद उदयपुर, सिरोही भीलवाड़ा डूंगरपुर। आंसर क्या है इसका? नागौर, जैसलमेर और अलवर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की? जयपुर, दौसा, जोधपुर, अजमेर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दौसा। क्या है? दौसा। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया? यानी कि राजीव गांधी ग्रामीण और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कितने कितने खेल थे जो शामिल थे? 4 और 5, 5, 7, 6, 6 या फिर 7, 7? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा 7, 7। यानी कि 7 ही शहरी और 7 ही ग्रामीण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? माउंट आबू, जोधपुर, बीकानेर, सीकर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों माउंट आबू। क्या होगा? माउंट आबू।
हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओमान चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? करंट का क्वेश्चन था। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई पदक नहीं जीता। इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। सही आंसर आरपीएससी ने क्या माना है? स्वर्ण पदक। दोस्तों ये सभी आंसर मैं आरपीएससी की जो फाइनल आंसर की है उससे बता रहा हूँ आपको। 27 क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? बैडमिंटन, शतरंज, निशानेबाजी या तैराकी। इसका सही आंसर जो आरपीएससी ने माना है शतरंज। क्या माना है? शतरंज। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक सहायता पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? 28वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, चिरंजीवी बीमा योजना। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आरपीएससी ने माना है चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। अगला क्वेश्चन है, दबाव पेटियों के मौसम स्थानांतरण के कारण। दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर और सर्दियों में ध्रुवों की ओर खिसकती है। कर्क रेखा की ओर खिसकती है, मकर रेखा की ओर खिसकती है। दोस्तों आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी बोनस किया है। क्या किया है? बोनस। ओके। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 5 अप्रैल, 22 मई और 2 फरवरी। इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल। सही आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? प्रवास, युवा संस्कृति, वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। सही आंसर माना गया है वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। महासागर और सीमावर्ती सागर। इनको दोस्तों मैच करना था। प्रशांत कोरल सागर, हिंद बंडा सागर, आर्कटिक कारा सागर और अटलांटिक बोरिंग सागर। इसका जो आरपीएससी ने सही आंसर माना है वो ए और सी। ए और सी क्या है? सही युग्म है। ए और सी क्या है? सही युग्म है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? रायलसीमा, सह्याद्री, विंध्यन और सतपुड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सतपुड़ा। क्या होगा? सतपुड़ा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, आर्द्र शीतोष्ण वन, नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका जो आंसर सर माना गया है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
गलत युग्म को चुनना है। नाहर कटिया गैस, जरिया कोयला, आलिया भट्ट तेल और मोरान हुग्रिजन कोयला। इसका जो गलत युग्म है वो है मोरान हुग्रिजन कोयला। ये इसका सही आंसर होगा। अगला है मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में। इसका सही आंसर होगा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। कोंकण, कनारा और मलाबार उप प्रदेश हैं पश्चिमी घाट के, पूर्वी तटीय मैदान के, गुजरात तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय मैदान के। 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चिमी तटीय मैदान के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बजट में सरकार ने घोषणा की भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। संघीय बजट 2018-19 में, संघीय बजट 2019-20 में, संघीय बजट 2020-21 में, संघीय बजट 2021-22। इसका जो उत्तर माना गया है संघीय बजट 2018-19 में। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? निर्यात साख गारंटी निगम, निर्यात साख बीमा निगम, विदेशी व्यापार का भारतीय संस्थान, वाणिज्य मंत्रालय का विदेश व्यापार विभाग। इसका जो आंसर होगा वो आंसर है निर्यात साख गारंटी निगम। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में कथन है। कौन से सही है बताना है, कौन से कथन सही है। कथन ए, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। कथन बी, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना। कथन ए सही है, कथन बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। इसका जो आरपीएससी ने आंसर माना है कथन ए और बी दोनों क्या है, सही है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? समाधान पोर्टल, उद्यम पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल और रैंप पोर्टल। इसका जो आंसर होगा वो होगा उद्यम पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नर को, गवर्नर जनरल को या संघीय विधायिका को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गवर्नर जनरल को, ये माना गया आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? भारत के सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिकों को, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हों, केवल वे महिलाएं जो निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करती हों। इसका सही आंसर जो माना गया है वो है केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हों। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है और कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है। इसका जो सही आंसर माना गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्री
प्रीडेंस इंडेक्स कौन तैयार करता है? संविधान में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त आयोग भारत सरकार, नीति आयोग और प्रतिस्पर्धा संस्थान। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? सर्वसम्मति से, बहुमत से, और सहमति और रजामंदी से, और अल्पमत से। किससे? अल्पमत से। तो इसका जो सही आंसर होगा सहमति और रजामंदी से। सहमति और रजामंदी से। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, मेनका गांधी मामला। इसका जो सही आंसर आरपीएससी ने माना है गोलकनाथ मामला। कौन सा? गोलकनाथ मामला। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 2, भाग 5, भाग 4। सही आंसर जो होगा भाग 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन या वंशानुगत। सही आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की जनता ने, प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने। आरपीएससी ने जो आंसर माना है वो माना है प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? इनकी जो राष्ट्रीय जो दल हैं उनके प्रत्याशी कितने जीतकर आए? 405, 272, 342, 397। इसका जो करंट का क्वेश्चन था सही आंसर है 397। CII और FICCI है दबाव समूह, राजनीतिक दल, परमाणु संधि, आतंकवादी संगठन। तो ये है दबाव समूह। क्या है? दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पे हस्ताक्षर हुए? 26 अप्रैल 1954, 27 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954, 30 अप्रैल 1954। सही आंसर होगा 29 अप्रैल 1954। ओके, यही आंसर माना गया है। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? KPS मेनन, KM पन्नीकर, जवाहरलाल नेहरू, K नटवर सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो माना आरपीएससी ने KPS मेनन। KPS मेनन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। इसका आंसर आरपीएससी ने माना है विजय लक्ष्मी पंडित। लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। सही आंसर क्या होगा?
प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? क्या कह रहा है? सही है। ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। ये शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करते हुए प्रेरित करता है। ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, 58 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है अपना शिक्षा मनोविज्ञान का। इसका जो सही आंसर होगा वो ए, बी और क्या माना है? ए, बी और डी। इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी वाले कथन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। इसका जो आंसर माना गया है वो माना गया शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पे हस्ताक्षर हुए थे? जर्मनियों के एकीकरण की संधि, आंशिक परीक्षण निषेध संधि, आणविक अप्रसार संधि, IRBM संधि। तो इसका जो सही आंसर होगा आणविक अप्रसार संधि। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है वो RPSC ने इस क्वेश्चन को बोनस माना है। क्या माना है दोस्तों? इस क्वेश्चन को RPSC ने बोनस माना है। ठीक है, बोनस है ये। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रत्यवर्तता को समझने लगता है? रिवर्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञ अवस्था और पूर्व संप्रत्यात्मक विचार अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। इसका जो सही आंसर माना गया है केवल सी, यानी कि अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध। अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध यानी कि ये इसका आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्वानुमानित है, विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय पथ पे आगे बढ़ता है, विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। इसका जो सही आंसर है केवल ए और डी है। केवल ए और डी इसका सही आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बंडोरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? कौन सी प्रक्रिया? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों RPSC ने माना है अवधानात्मक। अवधानात्मक इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतः क्रिया महत्वपूर्ण होती है। उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मित वादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प
सही है। दोस्तों इसका आंसर होगा ए और बी दोनों आवश्यक हैं। क्या होगा? ए और बी दोनों आवश्यक हैं। यही आरपीसी ने माना। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। अधिगम की सही विशेषता पूछा है तो ये अधिगम की सही विशेषता नहीं है। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? समाज मिति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण, MMPI। इसका सही आंसर माना है आरपीसी ने MMPI। अगला क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का ये उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? प्रतिदमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, उदात्तीकरण। आंसर क्या होगा? प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन है, जोड़ों को मिलाइए परीक्षण और उनके निर्माताओं के अनुसार। समूह ए और समूह बी। पास एनालॉग परीक्षण टर्मन, संस्कृति मुक्त परीक्षण अलेक्जेंडर, सम्मिलन सिद्धांत केटल, IQ जे जोंग। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका आंसर ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, युंग के अनुसार व्यक्ति की टाइपोलॉजी। प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव निम्न श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं: अंतर्मुखी, मध्यमुखी, उभयमुखी या बहिर्मुखी। दोस्तों इसका जो आरपीएससी ने आंसर माना है बहिर्मुखी। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, शारीरिक क्रियात्मक कौशल, अस्तित्वपरक कौशल। उत्तर होगा अंतर्वैयक्तिक कौशल। आंसर क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक कौशल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास और उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक या मानवतावादी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मानवतावादी। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। ये उदाहरण है उच्च सृजनात्मकता का, अच्छी आदत का, उच्च बुद्धि का, बाह्य अभिप्रेरणा का। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा BK पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? समस्या अवलोकन परीक्षण, सामान्य उपयोग परीक्षण, परिणाम परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण। सामान्य उपयोग परीक्षण। आंसर क्या होगा इसका? सामान्य उपयोग परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, उन्हें उनके माता पिता की उच्चाकांक्षाओं की याद दिलाना, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। 75 का जो
आंसर माना है आरपीएससी ने स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवर्ती का ये घटक मूल्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। इसका आरपीएससी ने सही आंसर माना है संज्ञानात्मक। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। सामाजिक, अंतर्निर्भर, स्वतंत्र या आश्रित। इसका सही आंसर माना गया है स्वतंत्र। क्या माना गया है? स्वतंत्र। यदि व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्रसारण प्रसामान्य वितरण का वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+-16 की सीमा के नीचे पाए जाएंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने माना है बोनस। क्या माना है? बोनस। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। बूंदी, हनुमानगढ़, जयपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, हनुमानगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? काली सिंध, बेड़च, पार्वती, बाण, गंगा। ए और सी, ए और बी, सी और डी, बी और डी। इसका जो सही आंसर होगा ए और सी। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, शुष्क सागवान वन, खेर वन। सही आंसर होगा शुष्क सागवान वन। आरपीएससी ने यही आंसर माना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण तो पूछा है 2022-23 के अनुसार, वर्ष पूछा है 2021-22 में। देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो इसका जो सही आंसर है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित शिथिलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? बनास, लूणी, चंबल, माही। तो वागड़ में पूछा है, सही आंसर है माही। सही आंसर क्या है? माही। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई? जैसलमेर, अलवर, जयपुर, कोटा। आरपीएससी ने इसका सही आंसर माना है अलवर। सही आंसर क्या माना है? अलवर। कौन सा सुमेलित नहीं है? हाईटेक ग्लास स्थिति है धौलपुर, सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा, टायर ट्यूब अलवर, पॉलीमर शाहपुरा। 85 का जो आरपीएससी ने आंसर माना है सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा। सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा, तोड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म चुनिए। सलीम सिंह जी की हवेली जैसलमेर, जसवंतथड़ा जोधपुर, अर्थुणा मंदिर डूंगरपुर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अर्थुणा मंदिर डूंगरपुर। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से ज़्यादा था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर, दौसा। इसका जो सही आंसर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़।
अगला क्वेश्चन है, खेरी तथा लोही नस्लें हैं। क्रम से भीड़ तथा ऊँट की, क्रम से ऊँट तथा भेड़ की, क्रम से बकरी तथा भेड़ की, क्रम से भीड़ तथा बकरी की। आरपीएससी ने जो इसका सही आंसर माना है वो माना है क्रम से भीड़ तथा बकरी की। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में प्रत्यारों को सौमित्र यानी कि लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, उज्जैन अभिलेख, कन्नौज अभिलेख। इसका दोस्तों जो सही आंसर आरपीएससी ने माना है वो ग्वालियर अभिलेख। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? पृथ्वीराज फर्स्ट, अर्णोराज, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ। इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? उलुग खां, जलाल खां, नुसरत खां, मोहम्मद खां। सही आंसर क्या होगा? नुसरत खां। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? अब्दुल कादिर बदायूनी, कर्नल जेम्स टोड, अब्दुल फजल, निजामुद्दीन अहमद। सही आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिसन, मेजर मैकमेसन। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मेजर सावर्स। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? दोस्तों इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने बोनस में माना है। चांदग्रहण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? संत सभा, आर्य समाज, इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज। 1911-1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र ईडर, सोंत, बेड़सा, खेड़ा, बेड़सा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949। इसका सही आंसर आरपीएससी ने माना 15 मई 1949। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? अलवर का बाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। सही आंसर माना गया है शेरगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता हरभुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? सावला में, सामलिया में, कोल्लू में, बेंगटी में। इसका सही आंसर है बेंगटी में। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने बोनस माना है। क्या माना है? बोनस माना है। ये दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल आरपीएससी की जो आंसर की आई है उसके अनुसार इनका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि एग्ज़ाम नेम सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और कंपलसरी एग्ज़ाम 2022, सब्जेक्ट जीके ग्रुप ए, एग्ज़ाम डेट 30 जुलाई 2023, फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इशू डेट यानी कि अभी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया था 29 फरवरी 2024 को। तो इसी आंसर की के अनुसार रिजल्ट आया है और जिनका नंबर इसमें जिनका चयन हुआ है उनकी नियुक्ति इसी आंसर की के आधार पे हुई है। मैंने इसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी भी प्रकार के आंसर अगर आरपीएससी चेंज करती है तो आप समय समय पर वेबसाइट विजिट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की जानकारी
और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम डिजिटल क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।